ज्योति लगा उसको। आवाज मेरी आ रही है दीपांशु जी? आवाज क्लियर है? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये आज ना क्वालिटी मैनेजमेंट में बेंच मार्किंग के बारे में बात करेंगे। बेंच मार्किंग के बारे में बात करेंगे। बेंच मार्किंग देखिए क्या है, पहले बेंच मार्किंग को समझिए। बेंच मार्किंग का मतलब है उसमें रैंकिंग कीजिए। जैसे कॉलेज में हम रैंकिंग करते हैं, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग करते हैं। आईआईसी बैंगलोर इंडिया का टॉप कॉलेज है ना, और ऑक्सफोर्ड जो है वर्ल्ड का टॉप कॉलेज है। बात को पहले समझिए, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। आप कहते हैं कि भाई एक्लोन को भी हमें आगे बढ़ाना है, एक्लोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? बताइए, आप बताइए कैसे बढ़ाएंगे? आप तो एक्लोन में रहे हैं ना। हाँ बताइए दीपांशु जी। एडुकेशन हाँ हाँ बताइए कैसे बढ़ाएंगे? एडुकेशन हैं? एडुकेशन अच्छी हो हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। और प्रैक्टिकली ज्यादा ध्यान दे बच्चों पे। हाँ हाँ प्रैक्टिकली बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिटरेचर से ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा दे उन्हें। हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जो आईएससी बैंगलोर में जो जो मशीनें हैं, वही मशीनें आपको एक्लोन में भी होनी चाहिए, है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ, बेंचमार्किंग का मतलब यही है। बेंचमार्किंग का मतलब यही है, जैसी लाइब्रेरी आईआईसी बैंगलोर की है, वैसी लाइब्रेरी एक्लोन की भी होनी चाहिए। जैसा लैब, जैसा कंप्यूटर लैब आईआईसी बैंगलोर की है, वैसा कंप्यूटर लैब आपको एक्लोन की भी होनी चाहिए, है ना? जैसा आपको ऑक्सफोर्ड में लैब है, उसी तरह की लैब आपको एक्लोन में होनी चाहिए, तो आपका एक्लोन भी ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। जैसा लैब आपका ऑक्सफोर्ड में है, जैसा लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ना। एक बार हमें जाने का मौका मिला था, सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपकी ऑक्सफोर्ड की है, वर्ल्ड की। तो एक्लोन को भी जो है आपको लाइब्रेरी को इनलार्ज करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को बढ़ाना पड़ेगा। एक लाइब्रेरी की जगह पर कई लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। बेंचमार्किंग का मतलब यही है ना? बेंचमार्किंग का बेंचमार्किंग का मतलब यही है कि
देखिए यहां पर बेंचमार्किंग का आपको डिफिनेशन दिया हुआ है। बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर एंड कंपेयरिंग ए मैटर्स बिल्डिंग करंट एनर्जी परफॉर्मेंस विथ इट एनर्जी बेसलाइन और कंपेयरिंग ए मैटर्स बिल्डिंग एनर्जी परफॉर्मेंस विद द एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द बिल्डिंग। Benchmarking can be used to compare performance over the time within the between peer groups or document top saving from the conservation measure। ये आपको बेंचमार्किंग का मतलब है। जो टॉप परफॉर्मर है, बेंचमार्किंग का मतलब है कि जो टॉप परफॉर्मर है उसी के कंपेयर करके वहीं पे रखना है। ऑक्सफोर्ड क्या करते हैं, उनके यहाँ जो प्रोफेसर है नोबेल प्राइज विनर है। पहले बात को समझिए, बात समझ में आ गई। ऑक्सफोर्ड के जो ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर हैं वो नोबेल प्राइज विनर है। तो आप जब तक नोबेल प्राइज विनर नहीं रखिएगा तो ऑक्सफोर्ड कैसे बन जाइएगा। बेंचमार्किंग का यही मतलब है। प्रोफेसर को आपको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, अच्छा प्रोफेसर रखना पड़ेगा, तभी होगा। दिल्ली में मैं सैलून में भी जाता हूं ना, तो एक सैलून आपको 150 रुपये लेता है और दूसरी जगह सैलून 50 रुपये लेता है। क्यों लेते हैं? तो जब तक आप अच्छा प्रोफेसर नोबेल प्राइज विनर नहीं रखेंगे तब तक आपका कॉलेज सुधर नहीं पाएगा। आपको कुछ भी कर गए तो आप नहीं पढ़ पाएगा। बेंचमार्किंग का यही मतलब है। आपको कंपनी में भी बेंचमार्किंग आपको एस्टैब्लिश करनी है तो आपको यही करना पड़ेगा। जो टॉप मैनेजर है दूसरे कंपनी का, उसको बुलाना पड़ेगा। जो मशीनें टॉप कंपनी में है वही मशीनें आपको अपने कंपनी में लगाना पड़ेगा। आपने क्या बताया था ओनर का नाम? ओनर का नाम क्या बताया था आपने? क्या सर? जो आपके कंपनी का मालिक है उसका नाम क्या बताया था आपने? अनिल गर्ग सर। अनिल गर्ग। तो अनिल गर्ग को आप सजेशन दे सकते हैं और आप जो है आप उसका काउंसलर बन सकते हैं। देखिए आप तभी राइज करेंगे जबकि आप कंपनी में बेंचमार्किंग करेंगे। आपके पास लेबर बढ़िया होना चाहिए, ट्रेंड लेबर होना चाहिए जिससे आपका रिजेक्शन कम हो, क्वालिटी बढ़िया हो। आपके पास सुपरवाइजर बढ़िया होना चाहिए जिसको की नॉलेज हो। आपके जो मार्केटिंग पर्सनल है वो आपको टॉप का होना चाहिए जिसको की सारी कंपनियों के बारे में नॉलेज हो। तभी बेंचमार्किंग आप कर सकते हैं, है ना? है ना? आप ओनर को सलाह दीजिए कि आप बेंचमार्किंग कीजिए कंपनी में। इस्टेब्लिश द गोल फॉर द बेंचमार्किंग। ये देखिए बेंचमार्किंग में आज हम क्या करने जा रहे हैं ये आपको यहां पर आपको मैं बता रहा हूं। इस्टेब्लिश द गोल फॉर द बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का गोल फिक्स कीजिए। अरे आपको पैसा ही तो कमाना है ना। कंपनी जब घाटे में जाएगी तो कहां से आप लेबर को पे कर पाएंगे? आपकी सैलरी कहां से बढ़ेगी? आपकी सैलरी तो तभी बढ़ेगी ना जब कंपनी को आप प्रॉफिट का रास्ता दिखाएंगे। तो गोल फॉर द बेंचमार्किंग आप डील कीजिए। व्हाट इज द गोल फॉर द बेंचमार्किंग? बेंचमार्किंग आपको क्लियर हो गया। अब गोल आप सेटअप कीजिए कि गोल क्या होगा बेंचमार्किंग का, उसको सेटअप कीजिए। सर स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा? नहीं हो गया सर, अब हो गया। आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। मेरा दिल्ली में तो है वो बिल्कुल सही इंटरनेट है वो। आ गया सर, अब आ गया। हाँ, तो गोल पहले आपका पैसा कमाना ही तो मोटो है। अनिल गर्ग साहब पैसा ही तो कमाना चाह रहे हैं तो आप उसको रास्ता दिखाइए कि बेंचमार्किंग कीजिए आप अपनी कंपनी में, तभी प्रॉफिट आएगी। आपकी कंपनी दिल्ली एनसीआर में सबसे बढ़िया कंपनी होनी चाहिए मशीनों के बारे में, मैनेजर के बारे में। कौन कौन सी मशीनें हैं आपकी कंपनी में? सीएनसी, वाईएलएम, लेथ, सीएनसी तो है ना? एमएनटीआर। सीएनसी तो है ना? यस सर। कौन यस सी सर, सीएनसी है सीएनसी है।
कौन सी सीएनसी है? YLM है, XYZ है। हाँ, सारी मशीनें कहिए कि उसको सीएनसी आप पुटअप कीजिए। लेथ वगैरह वो आजकल कन्वेंशनल मशीन है, वो चलता नहीं है। और सर वो भी है, NC भी है, NC। हाँ, बीएमसी है, ठीक है। वो लेथ वगैरह ट्रेडिशनल मशीन को हटाने के लिए बोलिए, बोलिए कि जो कंपनी होनी चाहिए वो दिल्ली एनसीआर की सबसे अच्छी मशीनें आप यहाँ पर रखिए, सबसे अच्छा मैनेजर रखिए। देखिए कैसे नहीं आपका कंपनी ग्रो होता है। ये आप गोल आप ठीक 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 कीजिए। सिक्योर बाय फ्रॉम द लीडरशिप। एक अच्छा लीडरशिप आपको कंपनी में स्टैब्लिश करना पड़ेगा। आप, मैं इसके पहले भी मैंने आपको बताया था ना, अकेला चना भाजे घना, वो उससे कुछ नहीं होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। पार्टी चाहिए, पार्टी ग्रुप चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चाहेंगे कि मैं अकेले देश चला लूंगा, तो उनसे देश नहीं चलेगा। तो लीडरशिप चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए। बिल्ड ए बेंचमार्किंग टीम। आप अपने कंपनी में बेंचमार्किंग टीम बनाइए कि बेंचमार्क करेंगे यहां पर। सबको बताइए, सबको आप प्रपोजल दीजिए कि यहां पर बेंचमार्क होगा। बेंचमार्किंग हम शुरू करेंगे कंपनी में, आज से शुरू करेंगे। आइडेंटिफाई द आउटपुट मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कीजिए टू सपोर्ट द बेंचमार्किंग गोल। जो बेंचमार्किंग का गोल मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट कमाना है, पैसे ही तो कमाने, प्रॉफिट में लाना है कंपनी को। कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है? हाँ क्या दीपांशु सर? साहब, आपकी कंपनी हाँ सर। प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है? सर हो जाता है, 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। तो प्रॉफिट में है कि लॉस में है? मतलब सही है, मीडियम है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। वो मेन तो पैसा कमाना ही तो आपका मोटो है। आप एक दिन किसी दिन जो है आप आइए और हमें कंपनी दिखाइए, फिर मैं आपको आपको जो है सारा जो है आपको प्रॉफिट में आपको आपको कन्वर्ट कर दूंगा। कई लेक्चर हमारे आते हैं प्रोडक्टिविटी के, कैसे ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कैसे डिफेक्टिव निकालना है, वो सारा सजेशन जो है आपके अनिल गर्ग साहब को मैं आपको दे दूंगा। आइडेंटिफाई द डाटा इनपुट रिक्वायरमेंट। ये डाटा इनपुट रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। डाटा को जो है ना, हर एक वर्कर का प्रोडक्टिविटी का डाटा चेकअप कीजिए। कौन कितना बना रहा है, मशीन का हर एक का मशीन का प्रोडक्टिविटी चेकअप कीजिए। हर एक मशीन कितना बना रहा है, मशीन को एक्सप्लॉइट कीजिए। मशीन आपको 8 घंटे से ज्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नाइट शिफ्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मशीन को एक्सप्लॉइट कीजिए। मशीन को एक्सप्लॉइट करना आपको जरूरी है। ये हर एक मशीन आपको प्रोडक्टिव रहता है कि नहीं रहता है, आइडल टाइम आपका खत्म होता है कि नहीं है, आइडल टाइम खत्म होता है कि नहीं, ये डाटा रिक्वायरमेंट आप कीजिए। सेलेक्ट बेंचमार्किंग टूल। बेंचमार्किंग टूल को आप स्टैब्लिश कीजिए। डिटरमाइन द कलेक्शन मेथड। ये कलेक्शन मेथड को आप जो है आप दीजिए। कंसीडर द डाटा वेरिफिकेशन प्रोसेस। डाटा को वेरीफाई कीजिए। देखिए इंडियन कंपनी में डाटा वेरीफाई नहीं होता है, सारे गलत डाटा देते हैं। मैं भी एक कंपनी में जनरल मैनेजर था, मल्टीनेशनल कंपनी थी, जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनी थी। मैं वहां पर उसकी रिपोर्ट डेली बॉम्बे जाती थी, है ना। तो मैनेजर एक सरदार था। सरदार बोलता था आज 100 ही निकले हैं, 115 करके भेज दे, कल 15 बना लेना, है ना। डाटा आपको कहीं आपको सही नहीं है इंडियन कंपनी में। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने बनाई नहीं है, कहता है कि 115 कर दे, कल 15 बना लेना। वहां जो है आपका ओनर जो है नाराज हो जाएगा। बात आई समझ में? मैं खुद ही यस सर। मैं खुद ही आपको जनरल मैनेजर, आपको ऑपरेशन मैनेजर रहा हुआ था कंपनी का, और प्लांट का सेटअप करता था। वो जनरल मैनेजर सरदार कहता था कि भाई आप जो है आज ज्यादा करके भेज दे बॉम्बे, नहीं तो वहां नाराज हो जाएगा। तो डाटा वेरिफिकेशन आपको सही है, डाटा आपको सही आ रहा नहीं आ रहा, उसको चेकअप करना जरूरी है। इंडियन पीपुल,
डाटा बहुत गड़बड़ करते हैं। इवोल्युएट एनालिसिस टेक्निक को आप ये कीजिए, कम्युनिकेट द प्लान एंड फॉर्मलाइज द प्रोसेस, प्रोसेस को फॉर्मलाइज कीजिए, प्लान को फॉर्मलाइज कीजिए, एंड प्लानिंग फॉर द चेंज। आप कंपनी में चेंज लाइए, बेंचमार्किंग कीजिए, नहीं तो बोलेगा कि कुछ नहीं कर रहा है। अजी दीपांशु जी आते हैं, सुबह आते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं, वो यही बोलेगा अनिल गर्ग। मैं भी आप मेरा स्टाइल कॉलेज में देखे होंगे, जबरदस्ती लड़के को बुला करके मैं क्लास लेता हूं और उसको जो है आप मेरा स्टाइल देखोगे, हर एक लैब टेक्नीशियन को मैं जो है पूरा टाइट करके रखता हूं। बात है नहीं समझ में? तो प्लानिंग फॉर द चेंज कीजिए, प्लांट लेआउट को चेंज कीजिए, मशीनरी को चेंज करवाइए, पीपुल को चेंज करवाइए, जो प्रोडक्टिव पीपुल है उसको मंगवाइए, तभी होगा वो, तभी बोलेगा गर्ग साहब की हाँ दीपांशु जी कुछ कर रहे हैं, नहीं तो वो बोलेगा कि दीपांशु जी आते हैं और चाय पी के चले जाते हैं। Establish the goal for the benchmarking। यहाँ पे एनर्जी वाली कंपनी का आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एनर्जी मैनेजमेंट इफिशिएंसी का दिया हुआ है। आप कंपनी का गोल पहले टारगेट फिक्स कीजिए। गोल पे हमारे कई लेक्चर आ चुके हैं। मिशन, पहले मिशन कंपनी का क्या है, विजन क्या है, पहले लोगों को समझाइए कि हमें प्रॉफिट गेन करना है। हमारा कंपनी का मकसद प्रॉफिट गेन करना है, नाम कमाना है, ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, जो दिल्ली एनसीआर में है वो ब्रांड लाना है, कंपनी का ब्रांड लाना है। तो पहले गोल आप उसको कंपनी का आप जो है फिक्स कीजिए, गोल क्या है कंपनी का उसको फिक्स कीजिए, और उसको आपको लीडरशिप एस्टैब्लिश कीजिए, एस्टैब्लिश द लीडरशिप, यू बिकम ए टॉप लीडर एंड इन्वॉल्व द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इन्वॉल्व कीजिए। मैं भी जो आपको कॉलेज में काम करता हूं, डायरेक्टली टॉकिंग विद द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, डायरेक्टली टॉकिंग विद द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज, मैं वहीं से बात करता हूं। और यही वजह है कि अभी एक्लॉन में मैं वहां पे आप खुद देख रहे हैं कि सारे टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं वहां पे एडवाइजरी बोर्ड में हूं, एक्लॉन में एडवाइजरी बोर्ड में वहां पे मेरा नाम जा रहा है। और डायरेक्टली टॉक विद द इन्वॉल्व द टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व कीजिए। ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट टू अप्रूव एंड कम्युनिकेट द कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट को जब तक आप जो है इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं कराएंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे बेंचमार्किंग को। बेंचमार्किंग का मतलब है आपको चेंज करना। मैंने तो आपको शुरू में एक लाइन में समझा दिया कि नई मशीनें लगानी पड़ेगी, नए मैनेजर मंगाने पड़ेंगे, नोबल प्राइज मंगाने पड़ेंगे। कहां से आप करेंगे? वो तो मालिक करेगा, आप थोड़ी करेंगे। लाइब्रेरी बनानी है तो लाइब्रेरी की किताबें मैं थोड़ी खरीद कर लाऊंगा, मैं तो सजेशन ही दूंगा ना कि और 100 किताबें मंगा ले। किताबों की लिस्ट हुई तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, मनी तो मैनेजमेंट देगा। बात आई नहीं समझ में? तो ये आप टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कीजिए फॉर द रेगुलर कम्युनिकेशन, एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कीजिए, बी पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का आप एक पार्ट हो जाइए। आप उसको, ये आपको बेंचमार्किंग आपको कहता है कि आपको लीडरशिप आपको बनाना है। और दूसरा, बिल्ड ए बेंचमार्किंग टीम। आप टीम बनाइए, टीम बनाइए। आप अकेले काम नहीं कर सकते। जो अच्छे अच्छे मैनेजर हैं कंपनी में, उसके साथ में टीम बनाइए। मैं भी वही करता हूं, आपने मेरा देखा होगा। जब तक हमारे डायरेक्टर साहब पांडे सर थे, तब तक मैं आपको डायरेक्टर सर से बात करता था। टीम बनाइए। किसी भी एचओडी से मेरा झगड़ा नहीं हुआ, चाहे कंप्यूटर साइंस का एचओडी आया हो या सिविल का एचओडी आया हो, या किसी से झगड़ा नहीं हुआ। एक टीम बनाना आपको जरूरी है। बिल्ड ए बेंचमार्किंग टीम में आपको रखना आपको जरूरी है। और उसको टीम को रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कोऑर्डिनेटर पोजीशन में आपको देना जरूरी है। एक्लॉन में भी वही हुआ, सिविल का एचओडी चला गया, सिविल का कार्यभार भी मैं ही देख रहा था।
अभी डायरेक्टर अपॉइंट हुए, डायरेक्टर का इंटरव्यू में मैं भी भेजा था, मैं भी बैठा हुआ था। नए डायरेक्टर जो एक्लॉन में आए तो मैं भी आपका इंटरव्यू पैनल में आपको बैठा हुआ था। तो आपको टीम बनाने की जरूरत है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है सारे मैनेजर का। आप जो है टीम बनाइए, टीम वर्क से काम होता है, ऐसे काम नहीं होता है। आउटपुट मैट्रिसेस को आपको डिफाइन कीजिए, आउटपुट क्या क्या है, आउटपुट को डिफाइन कीजिए। कॉलेज में क्या आउटपुट है? कॉलेज में फैकल्टी को रिसर्च पेपर लिखना है, फैकल्टी को लेक्चर नोट्स बनाना है, फैकल्टी को लैब मैनुअल बनाना है। अब वो है कि नहीं यार? दीज आर द आउटपुट मैट्रिसेस फॉर द कॉलेज। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्या आउटपुट मैट्रिक्स है? अरे फैकल्टी लेक्चर नोट्स बना रही नहीं बना रही है, मैनुअल सारे आ रहे हैं नहीं आ रहे, मशीनें सारे आपको सारी जगह का मशीनें आपको ठीक नहीं है, ठीक है कि नहीं है? ये आपको आउटपुट मैट्रिक्स को आपको डिफाइन कीजिए फॉर द बेंचमार्किंग गोल। आप कैसे कर लेंगे बिना जो है आप ऑक्सफोर्ड कैसे बन जाएंगे? तो बेंचमार्किंग का आपको यही मतलब है, आउटपुट मैट्रिसेस को आप डिफाइन कीजिए कि आप देखिए कि आपकी कंपनी क्या बना रही है, वो दिल्ली एनसीआर में दूसरी कौन सी कंपनी है, आप उससे आगे बढ़िए। धीरे धीरे होगा ये काम धीरे धीरे होगा। एक दिन में कोई आपको राजा नहीं बन जाता, एक दिन में कोई सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन जाता। तो आपको मिशन क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, आउटपुट मैट्रिसेस आपको क्लियर होना चाहिए जो कि बेंचमार्किंग गोल को सपोर्ट करे, टारगेट क्लियर होना चाहिए, एक्शन प्लान आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट विल बी द एक्शन प्लान, व्हाट विल बी द टारगेट ऑफ द वर्किंग ऑफ द पीपुल। पीपुल आने के साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं भी यही देखता हूं कि कोई टीचर लेट तो नहीं पहुंचा, कोई लड़का लेट तो नहीं आ रहा है। एक्शन प्लान आप रेडी कीजिए। व्हाई द पीपल, व्हाई द टीचर्स आर कमिंग लेट इन द क्लास, व्हाई द स्टूडेंट्स आर कमिंग लेट इन द क्लास। इसको आप जो है आउटपुट मैट्रिसेस आप क्लियर कीजिए। देखिए आपका कंपनी आपको, आपका कॉलेज आपको सक्सेस करता ही नहीं करता है कि नहीं? आपका इंटरनेट कनेक्शन लग रहा है कि गड़बड़ आ रहा है? इंटरनेट कनेक्शन आपको जो है गड़बड़ आ रहा है। तो कॉलेज की आउटपुट मैट्रिसेस को डिफाइन कीजिए। कितने रिसर्च पेपर हमारे पर एनम निकल, हाँ बताइए। आउटपुट मैट्रिसेस को डिफाइन कीजिए। व्हाट आर द आउटपुट मैट्रिसेस आर देयर, उसको आप जो है आप इसको डिफाइन कीजिए। वर्ल्ड की जो मेजर प्रॉब्लम है ना, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यहां पर आपको जो आपको दिल्ली में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि जो कंपनियां पोल्यूशन पैदा कर रही है वो कंपनियां बंद करेंगी। तो आप, गवर्नमेंट कह रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे। आप क्या करते हैं कि घूस खिला देते हैं, 6 महीने के आगे निकाल देते हैं। सिस्टम लेवल को डिफाइन कीजिए, फैसिलिटी लेवल को डिफाइन कीजिए, वो सारा डाटा आप जो है उसको क्लियर कीजिए। दूसरा, ये सारे डाटा ना उसका इंटरवल फिक्स कीजिए। मंथली रिपोर्ट बनाइए, सीजनल रिपोर्ट बनाइए, ईयरली रिपोर्ट बनाइए। डेली आप उसको चेक कीजिए, इंटरवल आप उसको चेक कीजिए कि ये काम आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, बेंचमार्किंग आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। मंथली क्या सिचुएशन, परफॉर्मेंस क्या आ रही है, सीजनल 3 महीने 4 महीने में क्या सिचुएशन आ रही है, ईयरली आपका क्या सिचुएशन आ रही है, इसको आप फिट कीजिए। फ्रीक्वेंसी आपको फिट कीजिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका जरूरी है, अकाउंट को आगे बढ़ाना आपको मैनेज करना जरूरी है। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा ना, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा, है ना? डाटा इनपुट रिक्वायरमेंट, डाटा आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे कॉलेज वाले यही करते हैं, रखते हैं 4 टीचर, दिखाते हैं 15 टीचर। हमें जो बोलना, आपको फ्रिक्वेंटली आपको स्पीकिंग आपको सही बोल रहा हूं।
और जो यूनिवर्सिटी भी यही है, वो चेक नहीं करती है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैं कई यूनिवर्सिटी के अंदर में काम किया हूं, कोई चेकिंग नहीं है उसकी, सारे फ्रॉड है यहाँ पे। रखते रखते 4 हैं, दिखाते 15 हैं, इसको बुला लिया जी, उसको बुला लिया जी। जैसे 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 इलेक्शन में होता है, वैसे यहाँ पर कॉलेज में भी होता है। इलेक्शन के टाइम आपको लोभ दे करके वोट दिला लिया, फिर खत्म है। फिर इसके बाद उसी तरह यहाँ पर जो है आपको यूनिवर्सिटी में भी होता है कि इंस्पेक्शन हो रहा है, सारे प्रोफेसर को बुला लिया, इंस्पेक्शन खत्म हो गई जी, सारे प्रोफेसर घर जाओ जी। तो डाटा रिक्वायरमेंट आपको सही होना चाहिए, डाटा आपको चेकिंग आपको सही होना चाहिए। ये आपको आपको हर एक का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिए, हर एक का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिए। प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट का हर एक मशीन का आउटपुट निकालिए, उसका कॉस्ट डिफाइन कीजिए, कॉस्ट कितना आपको दे रहा है। बिना कॉस्ट का, बिना मनी का ना आप गेम नहीं खेल सकते। बिना मनी का आप गेम नहीं कर सकते, बिना मनी का गेम नहीं खेल सकते। कई अवार्ड मैंने लिया है, वो सारे अवार्ड वाले कहते हैं कि हमें 10,000 रुपया दो और हमें 15,000 रुपया दो, मैं आपको अवार्ड दे रहा हूं। कई अवार्ड वाले मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि मैं आपको अवार्ड दे रहा हूं, मिनिस्टर साहब से बुला करके आपको अवार्ड दे रहा हूं, आपके ये मिनिस्टर आएंगे, वो मिनिस्टर आएंगे। बिना मनी का आप गेम नहीं कर सकते। तो कॉस्ट को आप जो है आप उसको पकड़ के रखिए, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप उसको चेक कीजिए। बेंचमार्किंग टूल को सेलेक्ट कीजिए, स्प्रेडशीट बनाइए, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाइए, जिससे कि आपका जो गोल है उससे आपको सेलेक्ट कीजिए। आउटपुट क्या क्या जनरेट हो रहा है उसको आपको बेंचमार्किंग प्रोग्राम में आप कंफर्म कीजिए। डाटा इनपुट और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, उसको आप जो है आप चेक कीजिए, व्हाट आर द डाटा इनपुट आर देयर। कई तरह के बड़ी बड़ी कंपनी है, वो ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, डाटा इनपुट करवाते हैं, वो जो है वो मीटिंग नहीं करते, वो मीटिंग नहीं कहते कि ईआरपी में फिल कर दो, वो ईआरपी में देखेंगे। तो डाटा इनपुट और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, उसको आप चेक कीजिए। डाटा एनर्जी मेथड क्या है वो आप कीजिए। डाटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप चेक कीजिए। कॉस्ट मेजर फैक्टर है, कंपनी का कॉस्ट। आप 2 पैसे लगाने बोलेंगे, आपके अनिल गर्ग साहब तभी 2 पैसे लगाएंगे जबकि वो 5 पैसा उसको आएगा, तभी 2 पैसे लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर। ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आप अपने टीम से ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि कैसे जो है आपको बेंचमार्किंग किया जाए। और बेंचमार्किंग के आप जो है उसके बेंचमार्किंग में आप थेसिस बना सकते हैं। यू कैन मेक ए थेसिस ऑन द बेंचमार्किंग। कंपनी का बेंचमार्किंग में आप थेसिस बना सकते हैं, वो आप उसको थेसिस बना सकते हैं, उसको आप कंपेटिटिव कर सकते हैं। तो ये बेंचमार्किंग आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि बेंचमार्किंग कैसे कर सकते हैं। कलेक्शन मेथड सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डाटा कलेक्शन आपको सेंट्रलाइज होगा और डिसेंट्रलाइज होगा, ये आपको करना आपको जरूरी है। सेंट्रलाइज होगा कि डिसेंट्रलाइज होगा, ये आपको करना जरूरी है। डाटा आपको सेंट्रलाइज करने का मतलब है कि सेंट्रल अकाउंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक सेंट्रल डाटा होगा कोऑर्डिनेटर का। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट का एचओडी वो काम करेगा। हर एक सेंट्रलाइज का मतलब है कि मैनेजमेंट, एक्लॉन में क्या है ना, सेंट्रलाइज सिस्टम है। एक्लॉन में मैंने काम किया हूं, सेंट्रलाइज सिस्टम में मैनेजमेंट सारा अपना डाटा रखती है। और आईआईटी में क्या है ना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। वो डायरेक्टर अपने पास नहीं रखता, वो पावर है एचओडी को दे देता है। एचओडी हर एक डिपार्टमेंट का एचओडी अपना काम करता है और डायरेक्टर उससे मीटिंग करता है और बोलता है कि भाई क्या क्या मनी चाहिए, क्या क्या फाइनेंस चाहिए, क्या क्या चाहिए। वो वहां पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, वो सेंट्रलाइज सिस्टम है।
आपकी जो इंडस्ट्री है ना, वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम होगी। जो ओनर है ना, वही सारा काम करता होगा। वो मटेरियल मैनेजमेंट का काम भी वही करता होगा, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग का काम भी वही करता होगा, मार्केटिंग का काम भी वही करता होगा। तो सेंट्रलाइज सिस्टम होगा आपके यहाँ भी। प्राइवेट है, प्राइवेट में आपको सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, है ना। आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। सो सारे आपको गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, प्राइवेट में आपको सेंट्रलाइज सिस्टम है। डाटा वेरिफिकेशन मैंने पहले भी आपको बताया कि डाटा वेरिफिकेशन जरूरी है। गलत रिपोर्ट आती है, गलत रिपोर्ट आती है। मैं भी डाटा भेजता था, मैंने आपको बताया ना कि जनरल मैनेजर बोलता था कि उसको ज्यादा करके भेज दो। कई जगह प्लांट है, गलत डाटा भेजता है। तो डाटा वेरिफिकेशन करना आपको जरूरी है, क्वालिटी एश्योरेंस करना आपको जरूरी है, क्वालिटी कंट्रोल आपको करना जरूरी है। जब तक आप उसको डाटा वेरीफाई नहीं करेंगे ना, तो आपका जो वर्कर है ना, वो भी झूठ बोलता होगा। वो बनाता होगा 2 पीस, बोलता होगा मैं सर 5 पीस बना दिया हूं। वो बनाता होगा खराब आइटम, बोलता होगा मैं बहुत अच्छा आइटम बना दिया हूं। तो डाटा को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि वो आपको क्वालिटी सही दे रहा है नहीं दे रहा, क्वांटिटी सही बना रहा है नहीं बना रहा है नहीं बना रहा है, कि सिर्फ लेबर यूनियन चल रही है और लेबर आपको काम कर नहीं रहा है। लेबर आपको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डाटा वेरीफाई करना आपको बहुत जरूरी है। आप रैंडम सैंपलिंग लीजिए, रैंडम सैंपलिंग से आप जो है डाटा वेरीफाई कीजिए। स्टाफ को ट्रेन कीजिए डाटा वेरीफाई करने के लिए। ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, तभी आपको काम करेगा, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। तभी आपको काम कर पाएगा। तो डाटा को वेरीफाई करना, हर एक डिपार्टमेंट को डाटा को वेरीफाई करना जरूरी है। क्यों कोई यहाँ पे इन्वेंट्री ज्यादा है, आप उसको चेकअप करवाइए कंपनी में। इन्वेंट्री क्यों ज्यादा है? Why we are not adopting the just in time philosophy of the Japan? जापान की जस्ट इन टाइम फिलॉसफी क्यों नहीं यहाँ पे अप्लाई है आपके कंपनी में? वो उसको चेकअप कीजिए। तो डाटा को वेरीफाई करना वो आपको बहुत जरूरी है। एनालिसिस रिक्वायरमेंट कीजिए, कम्युनिकेट द प्लान एंड फॉर्मलाइज द प्रोसेस। आप अपना प्लान को अनिल गर्ग को बताइए कि हम कंपनी में क्या क्या करना चाह रहे हैं। प्लान को बताइए, मीटिंग कीजिए, अनिल गर्ग से मीटिंग कीजिए। कम्युनिकेट द प्लान एंड फॉर्मलाइज द प्रोसेस। प्रोसेस बताइए कि ये खर्च लगेगा, ये खर्च लगेगा, ये करेंगे वो करेंगे। आप उसको टॉप मैनेजमेंट को शेयर कीजिए। प्लान विद द ऑर्गेनाइजेशन, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अनिल गर्ग साहब से डेली मीटिंग कीजिए। डेली नहीं होता है तो सप्ताह में मीटिंग कीजिए। आप उसको प्लान बताइए कि प्लान करना क्या है कंपनी में। आप उसको फॉर्मुलाइज द प्रोसेस, प्रोसेस को फॉर्मुलाइज कीजिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर रोल आप बताइए कलेक्शन प्रोसेस का। मैनेजर का ये काम है, मैनेजर का काम मशीन के पास खड़ा रह के प्रोडक्शन निकालना नहीं है, वो लेबर का काम है। एक बार लेथ मशीन चलाना आ गया, लेथ मशीन तो आप जानते ही है चलाने के लिए कैसे चलाया जाता है। शेपर मशीन जानते ही है, वो सारे कॉलेज में आप सीखे हुए हैं, सारे मशीन सीखे हुए हैं। मशीन चलाना लेबर का काम है। मैनेजर का काम टोटल पकड़ना है। एम्पावर द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स को मिलाइए, शेड्यूल चेक इन कीजिए, शेयर द रिजल्ट्स रेगुलरली। रेगुलरली से रिजल्ट्स को शेयर कीजिए मैनेजमेंट के साथ में कि आज इस वर्कर ने खराब बना दिया है, आज इसमें ये मशीन डिफेक्टिव है जी, ये मशीन में ये है वो है। ये सारा रेगुलरली उसको जो है कम्युनिकेट कीजिए मैनेजमेंट को, तभी आप जो है एक अच्छा मैनेजर बन पाएंगे। तब अदरवाइज आप अच्छा मैनेजर आप नहीं बन पाएंगे। तो ये आप प्लान को आप जो है आप इसको क्लियर कीजिए। क्लियर रोल आप बताइए कि क्या जो है आपको क्लियर। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कीजिए।
थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कीजिए, अपने जो फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड है, मैनेजर है, आप उसको वहां पे बुलाइए। आपको वहां प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, लेबर प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप हमें बुला लीजिए, आपका कंपनी को मैं ठीक कर दूंगा। गर्ग साहब को बोलिए कि प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार जो है आपको आपका कंपनी को ठीक कर देगा, है ना। तो ये आपको प्लान को कम्युनिकेट कीजिए और फॉर्मलाइज प्रोसेस को आप जो फॉर्मलाइज कीजिए, तभी आपको, एंड प्लानिंग फॉर द चेंज, कंपनी को चेंज कीजिए, री इंजीनियरिंग कीजिए, कंपनी को जो है री इंजीनियर कीजिए, नए नए मशीन लगाइए, ऑटोमेटिक प्लांट लगाने के लिए बोलिए, ऑटोमेटिक मशीन लगाने के लिए बोलिए, चेंज कीजिए, प्लांट लेआउट को चेंज कीजिए। तभी आपको, जब तक चेंज नहीं करेगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो बोलता होगा कि आता है दीपांशु जी चाय पीते हैं और चले जाते हैं। उसको जब तक उसके उसके जब तक चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको बेंचमार्किंग सक्सेस नहीं है। कैसे कैसे आप ऑक्सफोर्ड बन जाइएगा, कैसे आप आईआईसी बेंगलोर बन जाइएगा? अरे आईआईसी बेंगलोर की तरह लाइब्रेरी रहेगी तभी तो होगा, आईआईसी बेंगलोर की तरह लैब रहेगी तभी तो होगा, कहां से हो जाएगा? जब तक आपकी सारी मशीनें फंक्शनल नहीं है तो कैसे आप जो है आईआईसी बेंगलोर बन जाइएगा? आईआईसी बेंगलोर का जो जो प्रोफेसर है और यहाँ का जो प्रोफेसर है, दोनों में फर्क है। कैसे आप बन जाइएगा? कैसे आप उसको ऑक्सफोर्ड बना दीजिएगा? तो प्लानिंग फॉर द चेंज, चेंज करना आपको जरूरी है। मैं भी कॉलेज में रहता हूं, आप भी कॉलेज में रहते हैं, आप भी कह रहे हैं कि ये चले गए, वो चले गए। अरे क्यों चले गए? उसको टीचिंग से इंटरेस्ट नहीं था, उसको रिसर्च से इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो चले गए। कॉलेज में लेक्चर नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैनुअल लिखने पड़ेंगे, मशीन ठीक करनी पड़ेगी, उसको मशीन ठीक करना नहीं आता, इसीलिए छोड़ के चला गया। बात को समझिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मशीन से उसकी दोस्ती नहीं है, मशीन से उसके ताल्लुकात नहीं है, बुक से उसके ताल्लुकात नहीं है, लाइब्रेरी से ताल्लुकात नहीं है, इसलिए वो छोड़ के चला गया। क्यों छोड़ के चला गया? तो प्लानिंग फॉर द चेंज आप उसको कीजिए, तभी चेक इन विद द स्टेक होल्डर्स के साथ में आप चेक कीजिए, स्टेक होल्डर्स के साथ में आप चेक कीजिए कि आप जो है क्या उसका जो हो रहा है, आप उसको चेक कीजिए। और ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कीजिए, इंटरनल प्लानिंग कीजिए, आप उसको टीम बनाइए। ये आपको, आपका लेक्चर मैं समझ रहा हूं कि आपको बेंचमार्किंग करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर है, बेंचमार्किंग बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान है आपको, आपको वर्ल्ड का प्लानिंग फॉर द चेंज, प्लानिंग फॉर द चेंज, आप उसको चेंज कीजिए। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर दिया हूं। कम्युनिकेट द प्लान एंड फॉर्मलाइज द प्रोसेस। प्लान को पार्टिसिपेंट बनाइए, एनालाइज द टेक्निक्स को एनालाइज कीजिए कि कैसे करेंगे, ये आप उसको कीजिए। डाटा रिक्वायरमेंट आपको सही होना चाहिए, डाटा जो फॉल्टी डाटा रहने से आपको काम नहीं चलेगा। कई प्लांट होते हैं ना, फॉल्टी डाटा देता है, तो आप उसको, इसीलिए कहता है कि ईआरपी में भरो, सही डाटा दो, डाटा कलेक्शन मेथड को आप इंप्लीमेंट कीजिए, तभी होगा वो। सिलेक्ट बेंचमार्किंग टूल को आप उसको सेलेक्ट कीजिए। कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर फॉर एनी ऑफ द थिंग। यूनिलीवर, अंग्रेज चले गए, 75 साल की आजादी मना रहे हैं, लेकिन यूनिलीवर नहीं गया यहां से। यूनिलीवर की लक्स आती है, यूनिलीवर की लाइफ बॉय आती है, कई प्रोडक्ट आते हैं। क्यों आते हैं? उनका कॉस्ट स्ट्रेटजी सबसे मजबूत है, वो ब्यूटी स्टार है। उनके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सारे स्टार उसके एडवर्टाइजमेंट के पीछे पड़े रहते हैं, सारे स्टार उसके एडवर्टाइज करते रहते हैं यूनिलीवर के। यूनिलीवर गया नहीं है इंडिया से, आप हटा भी नहीं सकते यूनिलीवर को। तो ये आपको, जो कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर, ये आपको करना आपको जरूरी है। दूसरा, डाटा इनपुट रिक्वायरमेंट आप उसको चेक कीजिए, डाटा इनपुट रिक्वायरमेंट आप बताइए। आउटपुट मैट्रिसेस क्लियरली डिफाइन,
क्लियरली डिफाइन द आउटपुट मैट्रिसेस क्या होना चाहिए। मैंने आपको साफ बताया कि कॉलेज में टीचर आ रहा है, रिसर्च पेपर लिख रहा है नहीं लिख रहा है, वो बुक लिख रहा है नहीं लिख रहा है, वो लेक्चर नोट्स बना रहा है नहीं बना रहा है, मैनुअल बना रहा है नहीं बना रहा है, मशीन सारे ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, केस स्टडी बना रहा है नहीं बना रहा है, केस स्टडी कर रहा है नहीं कर रहा है। आउटपुट मैट्रिसेस मस्ट टू बी क्लियर इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो कर क्या रहा है, आउटपुट मैट्रिसेस क्लियर है कि नहीं है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, सारे बच्चे पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वही तो आउटपुट मैट्रिक्स है। बच्चा फेल हो रहा है तो फिर क्या पढ़ा दिया टीचर ने। आउटपुट मैट्रिसेस जो है आपको आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आपको बच्चे के मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, बच्चे को जॉब लग रही है नहीं लग रही है, ये आउटपुट मैट्रिसेस आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी कॉलेज आपको सक्सेस करेगा, है ना। तभी कोई कितने बच्चों को जॉब लगा है, जॉब का डाटा आपको क्या आपको कॉलेज में क्या आपको क्लियर है कि नहीं है, कितने बच्चों को जॉब लगा है, जॉब लगा है कि नहीं लगा है, ये डाटा आपको आपको चेक करना आपको जरूरी है।